सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 23 है और लास्ट क्लास है आज हमारी। ठीक है। आज हमारी फुल पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था उप्स, उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ उप्स। उप्स का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। उसके अंदर हम चार पार्ट होते हैं। इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमोरिज्म होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। इनहेरिटेंस के पार्ट होते हैं सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ठीक है। इसका मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपने वो बायो में पढ़ा था वो पेरेंट क्लास, ये वाला नहीं पढ़ा था? दोबारा बताता हूँ क्या होता है। चेन होती है, ठीक है, एक जैसे कि पेरेंट, चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे होते हैं, वो चेन होती है। वैसे इसके अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले इसके नाम बताता हूँ कैसे होती है। एक मिनट में पेंसिल निकाल लूँ इसमें। हाँ, देखो यहाँ पे ए है। ठीक है, ये आपकी मान लो पेरेंट क्लास है। ये बी होगी आपकी इसकी चिल्ड्रन। ये आपकी पेरेंट है, ये आपकी चिल्ड्रन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हम्म देखो, सबसे पहले इसके अंदर मैंने बनाया है क्लास ए। ठीक है, फिर क्लास बी। ठीक है, आपको मैंने ऊपर फंक्शन बनाना पूरा सिखाया है, क्लास कैसे यूज करते हैं, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। देखो, सेल्फ करके मैंने प्रिंट कर दिया, दिस इज ए क्लास। अबाउट के अंदर अबाउट फंक्शन ऑफ ए क्लास, अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ बी क्लास। इसमें क्या होगा? अगर मैं सिंपल नॉर्मली प्रिंट कर दूं, ठीक है, ए करके ऑब्जेक्ट के थ्रू दिस इज अ क्लास बी, और बी के अंदर दिस इज अ क्लास बी। अब सिंपल सी सिंपल इनहेरिटेंस है, सिंगल में आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है। देखो, बी मैंने सिंपल अबाउट लिखा इसका, तो ए का ये अबाउट आया। यहाँ पे मैंने बी का इन्फो लिखा, तो बी का आया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? देखो, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास बनाई हमने ए, सिंपल सेम लिखा, और बी के आगे मैंने ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है, पेरेंट किसका है, ये चिल्ड्रन किसका है, ए का। ठीक है, तो ए उसके आगे हमने उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। मतलब क्लास बी जो है वो ए की चिल्ड्रन है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे को ए लिखा तो इसका आया, अबाउट लिखा तो पेरेंट क्लास का। क्यों? पेरेंट मान लो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो बड़ा है उसकी चलेगी। कैसे? पेरेंट है, देखो यहाँ पे इसका चल गया। ठीक है। अब मैंने नीचे बी करा है, बी के अंदर मैंने बी लिखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सिंपल, दिस इज अ बी क्लास। ठीक है। अब मैंने बी डॉट अबाउट लिखा है, पर अबाउट तो मेरा इसके अंदर है ही नहीं, है ना। अबाउट तो मेरे इसके अंदर मैंने लिखा ही नहीं है, इन्फो लिखा था। तो इसलिए अबाउट हमारे इसके अंदर ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अबाउट फंक्शन ऑफ ए क्लास। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट क्लास है। बी जो क्लास है ना, उसके पास सारे एक्सेस है ए के। ठीक है, इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसे होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट क्लास और चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन क्लास है ना, उसके बाद पेरेंट्स का पूरा एक्सेस है। समझ गए? अब आता है हमारा इसके आगे मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में क्या होता है? सिंपल, इसके नीचे मैं एक और क्लास कर दूंगा, सी। ठीक है, ये हमारी एक और चिल्ड्रन क्लास। ठीक है, ये इसका चिल्ड्रन है। ठीक है, और ये इसका चिल्ड्रन है। इसमें क्या होगा? जो सी है वो बी की भी कर सकता है, वो एक इसके लिए ले सकता है। ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होगा। देखो, क्लास ए है, बी बनाया और सी बनाया, इतना मान लो। इतना ये है आपका मल्टी लेवल। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? सिंग बी के में ए लिख दिया, सी में ए लिख दिया, तो इसका आउटपुट सेम एज इट इज आएगा। देखोगे तो तुम, सी में करा, क्लास सी आ गया फंक्शन करके। ठीक है, ये आप करके देखना, इनहेरिटेंस बहुत इजी है। मैं आपको इसके नोट शेयर कर दूंगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इनहेरिटेंस होता क्या है। सिंगल लेवल, सिंगल बता दिया, मल्टी लेवल बता दिया। बस यही है कि जो जिससे कनेक्ट है उसके आगे उसका नाम लिख दोगे, तो उसका एक्सेस उसके पास भी आ जाएगा।
समझ गए? इन शॉर्ट बताऊं तो देखो, ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी के आगे मैं ऐसे बी लिख दूंगा। ठीक है, बी लिख दिया मैंने एक कोड के अंदर। ठीक है, उसका मतलब क्या है, बी के जितने भी उसके अंदर फंक्शंस बने हैं ना उसने, ये जैसे कि नेम एज बनाया है, तो जैसे मैं वो प्रिंट करना चाहूंगा, सी डॉट लिखूंगा यहाँ पे, टैब दबाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके सारे फंक्शंस भी और सी के फंक्शंस भी सारे आएंगे मेरे पास। ठीक है, और आपकी मर्जी है आपको सी का क्या चाहिए या बी में चाहिए। अब मैं बी के आगे ए लिखूंगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि बी को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बी डॉट करते ही यहाँ मैंने डॉट लिखूंगा, फिर इसको मैं टैब दबाऊंगा। ठीक है, टैब कीबोर्ड का ऊपर से सीधी लाइन में तीसरा बटन होता है कैप्स लॉक के ऊपर। टैब दबाओगे, सारे फंक्शन ऐसे इन फॉर्म ऑफ ऐसे आ जाएंगे, इसमें लिखे हुए आ जाएंगे ऐसे, ऐसे फंक्शन लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, और आपकी मर्जी है, इसके अंदर वो ए के फंक्शन में देगा, क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास है वो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर होती है वो कैसे करना है। अब बताता हूँ मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, एक क्लास है। ठीक है, इसके ऐसे है, दो क्लास, दो वो है। ठीक है, सी सॉरी यहाँ पे, इसका हो गया मल्टीपल। हेरारिकल में क्या होता है, दो होते हैं। ठीक है, और इसका एक और होता है। और हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में जैसे कि ये दो है। ठीक है, इसी का एक कॉमन हो जाएगा। आपका ये हो गया जैसे कि डी मान लो। अब डी के पास बी का एक्सेस है, बी के पास ए का एक्सेस है। ठीक है, सी के पास डी का एक्सेस है, सी के पास ए का एक्सेस है। सिंपल कोड है ये। मैं आपको इसके, अगर तुम थ्योरेटिकल पढ़ना है, क्योंकि इनहेरिटेंस बेसिकली देखा जाए तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिकल इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर। देखो इनहेरिटेंस मैंने बता दिया आपको होता क्या है। ठीक है, अब हम आपका आता है आगे ई कैप्सुलेशन। ई कैप्सुलेशन देखो थ्योरेटिकल है, मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। सॉरी, ई कैप्सुलेशन से पहले हम बताता हूँ आपके थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर इन क्लास। ठीक है, इसके तीन मेंबर होते हैं क्लास के अंदर, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट पब्लिक मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, सिंपल। देखो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जब से हम ले रहे थे पहले हमने पढ़ा है अभी उसमें ओप्स में, तो मैंने बताया यहाँ पे हम ये क्यों लेते हैं, सेल्फ डॉट एक्स क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, मैंने आपको पूरा बताया, उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 15-18 मिनट की वीडियो वो देख के आना तभी समझ में आएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे वाई के आगे एक अंडर डबल अंडरस्कोर लिया हुआ है। ठीक है, एक अंडरस्कोर लिया हुआ है, एक मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड है। और मैंने यहाँ पे दो अंडरस्कोर लिया हुआ, मतलब ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कोई एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिक कर सकता है। प्रोटेक्टेड में किसी किसी को एक्सेस मिलता है। अब देखो मैंने एडिशन करा है, यहाँ पे सम लिखा था। ठीक है, अब देखो जैसे कि मुझे वैल्यू चेक करनी है, नीचे मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कॉल करके फंक्शन को, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट डाल दी जो मैं एक्स वाई जेड की थी। ठीक है, ए डॉट एक्स जेड हम चेक कर रहे हैं, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऊपर हमने वैल्यू चेंज करी इधर, फिर हमने इसकी वैल्यू हमने चेक करी क्या आ रही है, 100 आ गई। फिर हमने ए डॉट अंडरस्कोर वाई की करी, वो प्रोटेक्टेड है, उसकी भी आ गई। बट ए डॉट डबल अंडरस्कोर एक्स जेड की जब हम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो वो नहीं आएगा। देखो ए ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर जेड। ठीक है, तो प्राइवेट का नहीं आता है हमेशा कभी भी। अब हम आते हैं इसका ई कैप्सुलेशन। ठीक है, और ई कैप्सुलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड, जो हम क्लास में करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, उसके एट्रीब्यूट फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको हम जो क्लास की एट्रीब्यूट्स होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है हमारा क्लास। ठीक है, और अब आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग एग्जांपल क्लास। एग्जांपल क्लास के अंदर जैसे कि डाटा को हम लिखते हैं, उसको फिर हम हाइड करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरी वीडियोस में। ठीक है, वो देख के आना। पॉलीमोरिज्म बताता हूँ क्या होता है, लास्ट पार्ट हमारा ये। पॉलीमोरिज्म के अंदर क्या होता है, एक जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, गूगल खोल के, एक मिनट।
एक सेकंड रुको, गूगल पे अमेजोन का एग्जांपल दूंगा। जिसकी एक अमेजोन है, ठीक है, और एक फ्लिपकार्ट है। देखो, फ्लिपकार्ट है, उसका अबाउट अस है, ठीक है। अबाउट अस होता है ना कि कंपनी के बारे में जानो। जैसे ही मैंने अबाउट अस खोला तो इसका पेज खुलेगा। और मैंने जैसे ही इसका, अभी इसका क्या हो गया, एक मिनट इसका खोल लेता हूँ, एक मिनट। देखो, जैसे ही अबाउट अस में मैंने इसका खोला तो ये अपना पर्टिकुलर पेज खोलेगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है इसका कि हर किसी का अपना अपना फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, देखो अमेजोन बनाया मैंने, इसका सेल्फ बनाया, फिर अबाउट अस बनाया। ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने फ्लिपकार्ट बनाया। इसके अंदर भी मैंने देखो सेम डाला है मैंने फंक्शन अबाउट अस, और इसका भी फंक्शन डाला है सेम नेम का। तो जब से मैं कॉल करूंगा फ्लिपकार्ट का अबाउट अस, तो वो फ्लिपकार्ट का प्रिंट करेगा। और जैसे मैं अमेजोन का करूंगा तो वो अमेजोन का प्रिंट करेगा। अमेजोन इज द नंबर वन सेलिंग, सॉरी, ऑनलाइन सेलिंग कंपनी। और जैसे मैं फ्लिपकार्ट का कॉल करके अबाउट फंक्शन कॉल करूंगा, अबाउट अस वाला, फिर हमारा प्रिंट होगा ये। मतलब इसके अंदर क्या है, सेम नेम के दो फंक्शन बनाए हैं और दोनों अलग अलग कॉल होंगे। ठीक है, दोनों के अलग अलग आउटपुट आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमोरिज्म्स। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रक्शन समझ गए, डाटा हाइडिंग मैं बताया था, इसका एग्जांपल क्लास है। ठीक है, ई कैप्सुलेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेथड को हम प्लस करते हैं, उसका एग्जांपल भी क्लास है। क्लास हमारा सबसे मेन है, इंटरव्यू में भी क्लास के बारे में पूछेंगे ज्यादातर। ठीक है, इनहेरिटेंस 30-20% चांस होते हैं इनहेरिटेंस के। ठीक है, बहुत रेयर पूछा जाता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है मैक्स। ठीक है, और ये हमारा पाइथन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आज की क्लास भी यहीं खत्म, हमारी पाइथन भी यहीं खत्म। ठीक है, मैं आपको पूरी पाइथन पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब हम करेंगे कल से, नेक्स्ट वीडियो से हम आपको पढ़ाऊंगा आपका एसक्यूएल। ठीक है, जो इसके वो बचे हुए हैं ना लाइब्रेरीज, पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई वगैरह, वो मैं आपको एसक्यूएल के बाद पढ़ाऊंगा, ताकि तुम इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लो। इसको जब तक तुम टिप पे याद नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला वो सब। ठीक है, सो ओके, चलो, बाय।